ये है लॉट नंबर 8 का टिकट काउंटर। आप यहाँ से फेरी का टिकट ले सकते हो। यहाँ से फिर आपको जाना है इस साइड। टिकट है 10 रुपये का। एक्चुअली जो टिकट प्राइस है वो है 9 रुपये का, और लेकिन खुले पैसों की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए या तो आप उन्हें 9 रुपये दीजिए, नहीं तो आपको 10 रुपये का ही टिकट पड़ेगा। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम लॉट 8 GT नंबर 1। बड़ी लंबी लाइन है भाई। ये जो है उधर से आ रहे हैं और जाना है। ये जो मेरे राइट हैंड साइड पर जो लाइन चल रही है, इसमें आपको कम लोग दिख रहे हैं। ये वे लोग हैं जो कि सागर आइलैंड से वापस आ रहे हैं, यानी कि ये आए हैं कचुबेरिया से काकद्वीप, और हम जा रहे हैं काकद्वीप से कचुबेरिया। यहाँ लाइन में मुझे करीब आधा घंटा यानी कि 30 मिनट वेट करना पड़ा, और हमारी जो बोट थी वो आ गई। लेकिन लोग बताते हैं कि यह भीड़ कुछ भी नहीं है। जब मेला का टाइम होता है तब इस लाइन में आपको 4 से 5 घंटे तक भी लग सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर छोटी बड़ी बहुत सारी बोट्स खड़ी हुई हैं, टग बोट्स भी हैं, और अब हम चल रहे हैं अपनी बोट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपनी फेरी यानी कि अपनी बोट पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये बोट एक टाइम में 150 से 200 लोगों को लेकर के चलती है, और हर आधे घंटे पर बोट इधर से उधर जाती है और उधर से इधर भी आती है। तो इस तरीके से फेरी ऑपरेट होती है यहाँ पे, और ये लगभग 30 से 40 मिनट लगता है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में। अभी हम जा रहे हैं कचुबेरिया, जो कि सागर आइलैंड के शुरुआत में पड़ता है। वहाँ से हम जाएंगे फिर गंगा सागर। भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, और सभी अपना अपना स्थान सुरक्षित करने में लगे हुए हैं कि कहीं पर बैठने को जगह मिल जाए। लेकिन इस बोट पे अगर आपको खड़े होने की जगह भी मिल जाए तो आप भाग्यशाली हैं। तो अब हम चल दिए हैं भाई सागर आइलैंड के लिए। तो देख सकते हो आप भीड़ कैसी है यहाँ पे। और ये नदी है हुगली। और गंगा सागर वह जगह है जहाँ पर गंगा जी जो है वो सागर में मिलती हैं। दैट्स वाई इट्स नोन एज गंगा सागर। इसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र स्थल माना गया है। वो कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो हम जा रहे हैं गंगा सागर। और हमने बोट में जो साइड की जगह होती है वह ली है, क्योंकि साइड से आपको व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है। और मेरी पर्सनल एडवाइस भी आपको ये है कि जब आप इस बोट पर जाएं तो किनारे पे खड़े हों, ताकि आप अच्छे से इस काम के लिए आए हैं वह कर सकें और देख सकें इस अद्भुत दृश्य को। बीच में अगर आप खड़े होंगे तो आपको बहुत ही मुश्किल होगी चारों तरफ देखने में।
जब आपकी बोट चलती है तो बहुत सारे लोग पक्षियों को दाना डालते हैं और दाने देखकर बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो मैं 4K क्वालिटी में शूट कर रहा हूँ, और अगर आपके घर में एक बिग स्क्रीन टीवी है, स्मार्ट टीवी, तो उस पे आप जा कर के YouTube पर यह वीडियो देखें, आपको एक अलग ही आनंद आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आप अभी इसी स्थान पर हैं जहाँ पर मैं हूँ। दोस्तों, इस बोट पर कुछ महिलाएं गंगा माँ के लिए गीत गा रही हैं, जिसे सुनकर बहुत ही आनंद आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। सामने आइलैंड दिख रहा है, मुझे लग रहा है यही वाला आइलैंड है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही है कचुबेरिया, जो कि स्थित है सागर आइलैंड पर। सागर आइलैंड के एक छोर पर है कचुबेरिया और दूसरे छोर पर है कपिल मुनि का मंदिर, यानी गंगा सागर, जहाँ पर हमें जाना है। तो जैसे ही हमारी बोट किनारे पे लगेगी, हमें आगे जा कर के साधन ढूंढना है कि हमें किससे जाना है। टैक्सी से, बस से, सारे साधन उपलब्ध होते हैं यहाँ पर। आप अपने बजट के अनुसार चूज़ कर सकते हैं कि आपको किससे जाना है। 6 जनवरी से लेकर 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। आद्या जो है वो थक गई है। और धीरे धीरे हमारी फेरी जो है वो किनारे पर लगने की कोशिश में है। सामने जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज है, इधर से ही फिर हमको जाना है आगे। ये इधर लाइन है, ये वापस आने वालों के लिए, तो यहाँ से वापस जा रहे हैं काकद्वीप के लिए। दोस्तों, ये सारी बोट्स गवर्नमेंट ऑपरेटेड ही हैं, और जिसका लाभ उठाकर आप केवल 9 रुपए में काकद्वीप से कचुबेरिया पहुंच सकते हैं। और अगर वापस आ रहे हैं तो भी केवल 9 रुपए देकर आप कचुबेरिया से काकद्वीप आ सकते हैं। अगर यही प्राइवेट ऑपरेटर्स हों तो पता नहीं कितना चार्ज करेंगे वो एक पर्सन का। और यहाँ पर मैंने लिए थोड़े अमरूद, जिसका टेस्ट जो हम लोगों की तरफ अमरूद मिलते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट था।
यहाँ से गंगा सागर जाने के लिए हमने ये करी है टैक्सी। इसकी डिटेल आपको आगे बताएंगे, फिर अभी चलते हैं। चलिए भैया। देबू 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 अभी थोड़ा सा मतलब भीड़ रहता है होटल में, जहाँ 2-3 होटल घुमाने से मिल जाएगा। थोड़ा ना बीच के पास है वो। बीच के पास सर मैं एक ही होटल है, उसमें वो अच्छा नहीं है आपके लिए। आपको कितनी जाना है तो दिखा दूंगा, लेकिन उसमें सब हर टाइम फुल रहता है, क्योंकि हर आदमी बीच के पास जाना चाहता है। एक ही होटल है। सब गाड़ियाँ नंबर से चलती हैं यहाँ पर? हाँ, सब सीरियल नंबर। जैसे कि मैं अभी आपको लेके निकला, एक गाड़ी मेरे इसके जगह पे आएगा। अच्छा। नंबर एक बार काट कर दिया तो फिर 280 गाड़ी का पीछे नंबर। जैसे समझ लो मैं कम पैसा पे एक भाड़ा काट लिया, फिर नंबर आते आते 2-3 दिन लगते हैं। इसके लिए कोई नहीं जाना। सुबह किस टाइम स्टार्ट हो जाती है वापसी के लिए? 5:30 से। और 5:30 से रात को 8 बजे तक। 8 तक रहता है। भीड़ कम रहती होगी जाने के लिए? थोड़ा सा भीड़ कम है। सुबह सब सुबह जाते हैं ज़्यादा लोग। अच्छा। क्योंकि जो लोग आज समझ लो आ गया, वो कल सुबह चला जाता है। इसको कोलकाता में पहुँचना रहता है सुबह। होटल चेकआउट 10 बजे तक है, उसके अंदर आप 7 बजे 8 बजे और 2 बजे नहीं 10। लाखों आदमी रुकता कहाँ है? धर्मशाला ट्रेन बनता है बहुत बड़ा। अच्छा। और चालू भी हो गया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कचुबेरिया से आप गंगा सागर तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं। तो कचुबेरिया से आपको बसेस भी मिल जाएंगी, जिसका किराया पर पर्सन 40 या 50 रुपये है। आप बहुत ही बजट में पहुंच सकते हैं कपिल मुनि आश्रम। और शेयर्ड ऑटो भी चलते हैं, उसमें भी 40-50 रुपये देकर आप आ सकते हैं। हमने की थी ये टैक्सी, क्योंकि हमें ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, और इसका हमने पे किया था 2500 रुपये। 2500 रुपये में ये हमें आज छोड़ रहे हैं हमारे होटल तक। अभी आगे चल कर जो हम लेंगे, और कल हमें वापस वहाँ से ले कर के ये ड्रॉप करेंगे फेरी पॉइंट तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह एक आइलैंड है, तो यहाँ पर आकर के फीलिंग आइलैंड वाली ही आती है, बहुत ही बढ़िया वाली। दोस्तों, गंगा सागर तक की यात्रा करना आज भी काफ़ी
टफ़ माना जाता है, मुझे तो भाई बहुत टफ़ लगा कि पहले आप अपने घर से पहुँचें कोलकाता के किसी रेलवे स्टेशन तक। अगर आप हावड़ा आते हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा सियालदह रेलवे स्टेशन, वहाँ से आप ट्रेन लें या फिर कोलकाता में एक धर्मतल्ला बस स्टैंड है, वहाँ से आप बस लें या टैक्सी लें और पहुँचें काकद्वीप तक। फिर काकद्वीप से आप ई रिक्शा लें और पहुँचें फेरी पॉइंट तक, लॉट नंबर 8 तक, और फिर लॉट नंबर 8 से टिकट लें फेरी का, लाइन में लगें, फिर बोट पर चढ़ें, फिर 30-40 मिनट में आएँ कचुबेरिया। फिर कचुबेरिया से फिर टैक्सी लें, बस लें या कुछ भी लें और पहुँचें कपिल मुनि के आश्रम। और फिर ये वापसी में आपको सारा फिर रिपीट करना है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गंगा सागर, और अब सबसे पहला काम जो हमें करना है वह यह है कि मुझे एक रुकने का स्थान देखना है किसी होटल में। दोस्तों गंगा सागर में आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार कोई होटल मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। यहाँ पर बेसिक होटल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ होंगी, या फिर आश्रम मिलेंगे या धर्मशालाएं मिलेंगी। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। हमारा रूम है ये। तो गाइज़ ये होटल हमने लिया है यहाँ पर गंगा सागर में। होटल्स की इस समय काफ़ी मारामारी चल रही है यहाँ पे। आइए आपको उसका रूम टूर कराते हैं। ये जो है डबल बेड है, टीवी है, वाईफाई है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, और मिरर, और ये एक स्पेयर रूम आप यूज़ कर सकते हैं, साथ में लगा हुआ है। और ये जो है वॉशरूम है यहाँ का। कुल मिला के बढ़िया है। और ये हमें पड़ा है 1600 रुपये का। बताए उन्होंने 1800 थे, लेकिन फिर बारगेन किया तो 1600 पे वो राज़ी हो गया। एक्चुअली इस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, तो होटल काफ़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, तो ये ले लिया है। और वीडियो में आपको लाइट फ्लिकरिंग करती दिख रही होगी, क्योंकि ये वीडियो गोप्रो से बना रहा हूँ मैं, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। बाकी फ्लिकरिंग का ऐसा कोई इश्यू है नहीं। यहाँ का नंबर अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दे दूँगा। ओके बाय।